पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था, लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था कि ये इस पे रिज़र्व सीट बनाए और रिज़र्व सीट पे उनकी नुमाइंदगी हो पार्लियामान में। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है पीएमएलएन को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज, इस फैसले के ख़िलाफ़ और मैंडेट की चोरी के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है इतवार के रोज़ होगा। खान साहब ने जो है पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान के वो तमाम मुक़्तदर हल्के जिन्होंने पीएमएलएन को, पीपल पार्टी को, एमक्यूएम जैसे पार्टियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराज़ा बिखेरने से मुस्तफ़ीद किया कराया है, वो ये सोच लें कि पाकिस्तान के पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना आपके पास लोन आ रहा है। वाहिद जो साल्वेशन है पाकिस्तान की वो रिमिटेंसीज की मद में है, और रिमिटेंसीज पाकिस्तानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो अपनी दौलत बाहर भिजवा रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजनी है। जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए ख़त पे जो बयानिया पीएमएलएन और इनके एलाइज जो हैं डेवलप कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी पीटीआई पे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक कानून पीटीआई को दिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसीज की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ज़रिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ। और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वादे होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मज़ीद 7 साल भी गुजार सकता हूँ, लेकिन न मैं मसलियत के साथ कोई डील करूँगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूँगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शांताना गुलजार साहिबा जो हैं उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जतियाँ न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़्ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPAs की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें।
जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी, यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेज़ी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों के बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर केपी जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रा ख़यालात का इज़हार कर दें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है, उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो केपी की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फ़ैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शंताना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिज़र्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिज़र्व सीट्स जो है, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है पीटीआई को, और वो अब ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें। ये कोई इनकी मर्ज़ी तो नहीं है। आवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिज़र्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज़ होती क्या है? जमहूर का, आवाम का फ़ैसला अपने नुमाइंदों के ज़रिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को आवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको आवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के आवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के अवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूँकि मियाँ वाली के एमएनए साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूँगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर हो जी? थैंक यू सो मच। आपको बहुत शुक्रिया।